मुंबई में राज ठाकरे को महाराष्ट्र में कौन पूछता है? महाराष्ट्र का कुत्ता भी नहीं जानता राज ठाकरे कौन है। राज ठाकरे में यदि दम है तो वो दिल्ली में आकर के एक बार कह दे इस मस्जिद के सामने और हनुमान चालीसा हम अजान के वक्त में पढ़ेंगे। कि तुम राज ठाकरे एक बार बयान दे दो तो मैं तुम्हें अयोध्या नहीं पहुंचने दूंगा। किसी भी बेस पर मैं राम जी की सौगंध खा रहा हूँ। जब महाराष्ट्र से यूपी वालों को मार के भगाया गया, जब महाराष्ट्र से बिहार वालों को मार के भगाया गया, तब राज ठाकरे सो रहे थे, तब राज ठाकरे को नींद नहीं जगी। नहीं वो राज ठाकरे है, तब वो हिंदू नहीं था जब उत्तर भारत के यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को मार मार के भगा रहा था बिहारी और भैया क्या कर। ही राज ठाकरे ने है जब यूपी बिहार के लोगों को वहाँ मार पीट रहा था। अब बताओ, यूपी बिहार के लोग उस समय हिंदू नहीं था। भगवान को जोकर कहा, नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। राज ठाकरे तो नहीं बोला इस पर। वहाँ उसकी पतलून गीली हो जाती है, छठी रात का दूध याद आ जाता है, माँ का दूध नहीं पिया। राज ठाकरे की बात को ज्यादा सीरियस मत लीजिए। शिवसेना ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, कांग्रेस उनके साथ बनती नहीं। अब उन्हें कोई ना कोई तो साथी चाहिए। उनका एक भी टिकट वो जीत के तो आए नहीं, जिनके एक इशारे पे उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल के मजदूरों को पीटा जाता था मुंबई में। लेकिन हिंदू हृदय सम्राट बोल देते थे आप लोग ठाकरे को। पहले तो पेट्रोल का नाम पुष्पा कर दो और पुष्पा करके और मोदी जी को समर्पित कर दो, क्योंकि पुष्पा ना रुकेगा ना झुकेगा। अब ये लड़ाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई है और मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं कि ये देश को बचाने की आजादी की दूसरी लड़ाई। ये बीजेपी जो है ना, ये जो है इसका तोता क्या है, ईवीएम। ये ईवीएम जिस दिन खत्म हो गई, बीजेपी खत्म, पूरी तरह से खत्म है। हम वो ब्राह्मण हैं कि भाजपा की खाट खड़ी कर देंगे। खतरे में नहीं है, जानबूझकर हिंदुओं को डराया जा रहा है। खतरे में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, अब हिंदू नहीं खतरे में है। हेडगेवार और इनके गोलवलकर ने भी कहा है कि 95% लोगों का गरीब रहना देश में बहुत जरूरी है, तभी आप राज्य कर सकते हो। बीजेपी उसके पास कहीं बहुमत नहीं है देश में, 15 से 20% लोग ही उसके साथ में है, बाकी कोई उसके साथ में नहीं है। तो तभी पड़ेगी ना कि वो जो पर्ची है वो पर्ची मेरे हाथ में आए और उस पर्ची को मैं डिब्बे में डालूं और डिब्बे में से वो वोट काउंट की जाए, तभी तो काउंटिंग होगी। बैलेट पेपर की काउंटिंग कहां से होगी? अरे जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे, हम खा ही नहीं पाएंगे, तो मंदिर कैसे जाएंगे? हमारे बच्चे भूख से मरते रहेंगे और हम राम राम करते रहेंगे। आप पालते रहिए शेर पालने का फर्ज, और आपके ऊपर लाखों का कर्ज हो गया। शेर आदमखोर में हो जाता है। शेर का काम जंगल में है, रिहाइश में नहीं है। बजरंग बली, राम, ईश्वर, अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। तो हे भगवान, भारतीय जनता पार्टी को भी सद्बुद्धि देने की जरूरत है। इनका विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश आने का समय आ गया है और ऐसे विनाशगिरियों को खात्मा होना चाहिए। देश में महंगाई की आग लगी हुई है, लेकिन मुंह से एक शब्द कहने वाला व्यक्ति आपको एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब ढोंगी पाखंडी हो चुके हैं। इस समय सबको धर्म की अफीम लगाकर नशे में सुप्त कर दिया है। इस देश के लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए और इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है पिछले 2 साल से कि कैसे ऑनलाइन जो है वोटिंग हो। ऑनलाइन वोटिंग होगी तो क्या हाल होगा, इसी को समझ सकते हैं। देश में अदालतें नहीं है। जब तक आप ये नहीं मानोगे ना, तब तक आप अदालतों पर कहीं ना कहीं भरोसा करते रहो। अरे घंटा कैसे बजाने जाएंगे जब पैसा ही नहीं रहेगा जेब में? जब तेल महंगा, खाना महंगा, तो घंटा बजाने कौन जाएगा? राम भी कहे होंगे भैया पहले खाना तो खा लो। प्रभु के यहाँ जाओ, प्रसाद मिलता है, मतलब प्रसाद मिलता है। यहाँ पे महंगाई के प्रसाद मिल रहा है। इसके आदेश से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का परमिशन था। हम हिंदुओं को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हो सत्ता के हफ्सियों? हमने क्या बिगाड़ा है? हमें तो चैन से रोटी पर नमक तेल रखकर खाने दो। भाई 5 टाइप हनुमान चालीसा कौन से सनातन धर्म में लिखा है? क्या हम जूता पहने हनुमान चालीसा गाने लगे? माइक लगा हुआ तो हनुमान चालीसा गाने लगे? रामायण की गीता चौपाई और छंद पढ़ने लगे? अरे कौन से छछंदी लोग हैं? 35 करोड़ युवा बेरोजगार बैठे हैं, वो देश हित में है। देश के अंदर भुखमरी देश हित में है। देश के अंदर है जो हंगर इंडेक्स है, उसमें देश 111वें पायदान पर आ चुका है, नेपाल से भी पिछड़ चुका है। तो ये भी देश हित में है क्या? मोदी जी जवाब दें। सभा का या विधानसभा का चुनाव होता है कर्नाटक में, और उसके कुछ समय बाद ही फिर वहां पे बैलेट पेपर से शायद पंचायत का, नगर निगम का, नगर पालिका का चुनाव होता, जिसमें सारी सीटें जीती बीजेपी ने। और उस नगर पालिका के चुनाव में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। कोई अदालत इस देश के लोगों के लिए काम करने के लिए नहीं बैठी, इंसाफ के लिए नहीं बैठी, लोगों की जिनकी जरूरत है उनके लिए काम करने के लिए नहीं बैठी। सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है पाकिस्तान चाइना में, नहीं हमारी जेबों पर। कोई बक्सा नहीं जाएगा। जब अच्छे दिन आएंगे, इनके मुंह अच्छे दिन नहीं आए आज तक।
इनका मुंह देखो, पनौती है, जज जहाँ जाते सत्यानाश हो जाता है। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा, हमारा बेटा धार्मिक झंडा ढोएगा। आप पूछे, आप किस आधार पर बना भैया, किस आधार पर? 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री सिख थे और राष्ट्रपति मुसलमान थे, तब देश में हिंदू खतरे में नहीं था। और जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जल सेना, थल सेना, वायु सेना का अध्यक्ष हिंदू, पूरा केंद्रीय संगठन हिंदू, प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक जगह का मुख्यमंत्री हिंदू, तब देश का हिंदू खतरे में है। अरे ये पूरे उत्तर प्रदेश को जंगल प्रदेश बनाने की कवायद में लगा हुआ है और उन व्यक्तियों को चालू रखे जो हफ्ता वसूली करवाते हैं इसको। बाबा रामदेव ना कह के उसको हरामदेव कह दीजिए, क्योंकि उसे अब हराम डाल लग चुकी है, बैठ के खाने की आदत लगी हुई है। जिस पार्टी के एक एमपी जीवीएल नरसिम्हा ने 246 पेज की एक किताब लिखी ईवीएम के विरोध में और दुनिया भर का उदाहरण दिया। इस देश का मीडिया खत्म हो चुका है, 3 लोगों के हाथ में है, अंबानी के और जी न्यूज वाले के, और अब जो बचा कुचा है उसे अडानी खरीदने जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार झूठ के दम पे आई है और झूठ ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। चुनाव नहीं रहते, 65 दिन दम नहीं है, 56 इंच के 6 इंच है, पूछ लीजिएगा जाके आपकी। देश नहीं बिकने दूंगा और देश खुद ही बेचूंगा। जिस आदमी की बिजली की करंट लगने से दोनों हाथ कट गए और उस आदमी का एफआईआर में नाम दर्ज नहीं था, फिर भी उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। यार ये आरएसएस भाजपा वाले लोग हैं, ये तो उंगली कटाकर भी शहीद हो जाते हैं, इनका तो कोई अस्तित्व भी नहीं है, इनका तो एक व्यक्ति भी शहादत में नहीं है। वो पार्टी जिसका एक एमपी सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालता है कि ईवीएम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन संभव नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट देते हुए ये स्वीकार करती है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के बयान के बाद मेरा विश्वास टूट चुका है कि मुस्कुरा के कुछ भी कह दो सब जाएगा। ने क्या कहा, मुसलमानों ने क्या कहा, आप पता किया? स्तंभ होते हैं वो चारों स्तंभ खत्म, व्यवस्थापिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी सरकार, न्यायपालिका यानी अदालत, और मीडिया चौथा स्तंभ, ये सब खत्म है। पेपर लीक कराया जाता है, देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ा जाता है, जो लोग उसमें बैठे हैं वो पास ना हो जाएं, अगर होंगे तो फिर रोजगार मांगेंगे, पेपर ही लीक करा दो, परीक्षाएं टल जाएं। तो इस देश की आधी से अधिक आबादी जो वोटर है वो नहीं चाहता कि इस देश में ईवीएम से चुनाव हो, और अभी तक मरा नहीं है, जिंदा है प्रजातंत्र। चुनाव ईवीएम जीता है, भाजपा नहीं। अगर भाजपा में दम है तो जहाँ जहाँ ईवीएम मिली है चुनाव करा के देख ले, सरकार आज गिर जाएगी। आप लोगों ने देश की फिजा को खत्म कर दिया, आप लोगों ने अपने व्यापार करने के चक्कर में भारत का अमन भाईचारा कहेंगे कि ये देखो गुंडा है, ये बदमाश है, बनाया तो तुमने है। देश में आज बेरोजगारी लाकर तुमने ही तो बनाया है ये सब।